Hello everyone, welcome to my channel अलंकृता एजुकेशन हब। आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लासेस के बारे में, यानी कि कांच, और ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लास की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सबसे पहले इजिप्ट में। ग्लास इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स ऑफ various alkaline metals of non-crystallized and transparent और non-transparent chemicals। यानी अब हिंदी में हम इसका मीनिंग कोशिश करती हूँ कि आप सभी को हिंदी में भी इसका मीनिंग बताऊं। तो चलिए, ग्लास जो है वो एक समांगी ग्लास जो है वो एक गैर क्रिस्टलीकृत और पारदर्शी या गैर पारदर्शी रसायनों के विभिन्न प्रकार के क्षारीय धातुओं का एक समांगी मिश्रण है। ठीक। द ऑर्डिनरी ग्लास, सोडा ग्लास और विंडो ग्लास, जो एक सामान्य कांच होता है उस जिसे कि सोडा ग्लास या विंडो ग्लास कह सकते हैं उस। ठीक है, तो उसका जो कंपोजिशन होता है ये होता है Na2O CaO एंड 6SiO2, यानी कि एक सामान्य कांच में सोडियम, कैल्शियम और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लासेस, देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो पहला है हमारा सोडा ग्लास और सॉफ्ट ग्लास। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका। ठीक है, ये ब्रिटल होता है और काफ़ी सस्ता भी होता है। इसके यूजेस देखिए, विंडो ग्लास बनाने में, फिर बॉटल्स बनाने में, फिर डिशेस मतलब बर्तन बनाने में, फिर ट्यूबलाइट बनाने में, और डोमेस्टिक पर्पस के जो घरेलू पर्पस के जो बर्तन होते हैं उन्हें बनाने में। ठीक है, फिर है हमारा पोटैश ग्लास और हार्ड ग्लास। ये किन किन चीज़ों से बना होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए। इसमें होते हैं कार्बोनेट्स ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम, सिलिका, और ये हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट होता है, यानी कि उच्च तापमान प्रतिरोधकता इसमें होती है। ठीक है, ये जो है कि हार्ड बॉइलिंग ग्लास टेस्ट ट्यूब्स बनाने में इसका उपयोग होता है, और बीकर्स बनाने में। ये सब चीज़ें साइंटिफिक लेबोरेटरीज में होती हैं। ठीक है, फिर है आपका फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस। फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस जो हैं वो टर्न्स डार्क इन शार्प शाइनिंग अल्ट्रावायलेट लाइट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइक्रोक्रिस्टलिन सिल्वर कंपाउंड। यानी कि जो फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस होते हैं ये जो है कि जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं, बहुत ही जब शार्प रेज होती हैं अल्ट्रावायलेट, तो ये सब क्या हो जाते हैं? डार्क हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर होते हैं माइक्रो यानी बहुत ही सूक्ष्म, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म क्रिस्टलीकृत सिल्वर कंपाउंड्स के कारण जो है कि फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस वो अल्ट्रावायलेट लाइट के उपस्थिति में डार्क हो जाते हैं। इसीलिए देखते होंगे, मतलब कि आप जो गॉगल्स आप यूज़ करते हैं, स्पेशली धूप में पहन के जाते हैं, तो देखते होंगे वो डार्क होता है। तो किस लिए ऐसा हो जाता है? रीज़न इसका ये है, ये आई लेंसेज और गॉगल्स को बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर है आपका पायरेक्स ग्लास या फिर बोरोसिलिकेट ग्लासेस। इसमें बोरेक्स एंड सिलिका होता है, और जैसे कि टेम्परेचर में कभी कभी ऑल्ट्रेशंस, यानी कि कभी कभी देखेंगे बहुत हाई एटमॉस्फेयर, या फिर जब मौसम देखेंगे तो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अचानक से गर्म होगा, फिर कभी कभी ठंडा हो जाएगा, धूप हो जाएगी, तो कभी कभी बादल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो है ये मतलब कि मेंटेन करता है। ठीक है, ऐसी उपयोगों में, जो ऐसी एटमॉस्फेयर में, ऐसे मौसम में इसका उपयोग होता है। इसको लेबोरेटरी में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर है आपका फ्लिंट ग्लास, यानी कि चकमक पत्थर। फ्लिंट को कहा जाता है चकमक पत्थर की ग्लास। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है देखिए, इसमें होते हैं सोडियम, पोटेशियम और लीड सिलिकेट, और इसका जो अपवर्तक सूचकांक होता है ये भी बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। ठीक है, एक शॉर्ट सी लाइन में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप सभी को बता देती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है
वो तो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में उसके और प्रकाश की जो चाल होती है अन्य किसी सघन मीडियम में, उन दोनों के बीच का रेशियो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है। फिर है इसके यूजेस। तो ये कैमरा के लेंस बनाने में, प्रिज्म बनाने में, माइक्रोस्कोप्स बनाने में, टेलीस्कोप्स बनाने में और इलेक्ट्रिक बल्ब्स बनाने में इसका यूज होता है। फिर है आपका क्राउन ग्लास। तो जो क्राउन ग्लास होता है उसमें होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम एंड बेरियम। ठीक है। सिलिकॉन भी उसमें होता है। इसका भी जो अपवर्तक सूचकांक होता है ये भी बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर है आपका येना ग्लासेस। ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ठीक येना ग्लास। तो ये होता है जो ये सॉफ्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इनमें एसिड्स और क्षारों के प्रति प्रतिरोधकता काफ़ी ऊंची होती है। ठीक। और इसमें जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट भी होता है। ठीक। इसको इसीलिए एसिड्स और एल्कलाइज के बॉटल्स बनाने में इसका यूज़ होता है। यानी कि जिन बॉटल्स में एसिड्स या एल्कलाइज को रखा जाता है वो बॉटल्स जो होते हैं वो येना ग्लासेस के बने होते हैं। ठीक है। क्यों ऐसा होता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो येना कांच होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और सबसे बड़ी बात है इसका मेन कि ये जो है कि इनके अंदर एसिड्स और एल्कलाइज के प्रति बहुत ही उच्च प्रतिरोधकता रहती है। फिर है हमारे क्रूक्स ग्लासेस। क्रूक्स ग्लासेस में सेरियम ऑक्साइड, सिलिका ये दो चीज़ें होती हैं और ये अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी इसमें होती है। इसीलिए क्रूक्स ग्लासेस का यूज़ विभिन्न प्रकार के आई डिफेक्ट्स में यूज़ होता है उनकी लेंसेज बनाने में। ठीक है। फिर है आपका लीड क्रिस्टल ग्लास। इसमें पोटेशियम कार्बोनेट होता है, लीड ऑक्साइड और सिलिका होता है। शोज ऑप्टिकल फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक। यानी कि इसमें जो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी इसमें मतलब कि प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। फिर इसको किस चीज़ों में यूज़ होता है ये बनाने में, ये वेरियस ऑर्नामेंटल आइटम्स, ऑर्नामेंटल यानी आभूषण मतलब कि बनाने में इसका यूज़ होता है। और महंगे महंगे जो ग्लास के कंटेनर्स होते हैं उन्हें भी बनाने में लीड क्रिस्टल ग्लास का यूज़ होता है। फिर लास्ट हमारे क्वार्ट्ज ग्लास या फिर सिलिका ग्लास। जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो इनके थ्रू आराम से निकल जाती हैं। ठीक। इसको क्या चीज़ बनाने में इसका यूज़ होता है, इन बल्ब ऑफ अल्ट्रा वायलेट लैम्प और लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स बनाने में क्वार्ट्ज ग्लासेस का यूज़ होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए। कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।